जब भी आप नटराज की प्रतिमा देखते हैं तो एक प्रश्न चुपचाप आपके भीतर उठता है। भगवान शिव के चरणों तले दबा वह बौना कौन है? वह मरा क्यों नहीं, केवल दबा हुआ क्यों है? यही प्रश्न हमें ले जाता है एक गूढ़ और शक्तिशाली कथा की ओर। पुराणों के अनुसार उस बौने का नाम था अपस्मार, जिसे मुयालका भी कहा गया। अपस्मार कोई साधारण दानव नहीं था, वह अज्ञान, अहंकार और विस्मृति का जीवित रूप था। घोर तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पा लिया कि उसे न कोई देवता मार सके, न मनुष्य और न ही कोई राक्षस। वरदान मिलते ही उसका विवेक नष्ट हो गया। वह लोगों की बुद्धि को निगलने लगा। जहाँ वह जाता वहाँ ज्ञान धुंधला पड़ जाता, विवेक सो जाता और मोह, पाप व भ्रम राज करने लगते। ऋषि, देवता और साधक सभी त्रस्त हो उठे। तब सब भगवान शिव की शरण में पहुँचे। शिव जानते थे जिसे मारा नहीं जा सकता उसे संतुलित करना होगा। और तब घटित हुआ वह दृश्य जो ब्रह्मांड का हृदय है। भगवान शिव ने आकाश को मंच बनाया और नटराज रूप में तांडव आरंभ किया। यह केवल नृत्य नहीं था, यह सृष्टि की धड़कन थी। हर मुद्राएं सृष्टि, पालन, सहार, तिरोभाव और चेतना की कथा कह रही थी। पूरा ब्रह्मांड उस लय में थिरक रहा था। लेकिन अपस्मार, अज्ञान, उस नृत्य में भी विघ्न डालने आया। तभी नटराज ने अपना दाहिना चरण उठाया और अपस्मार को अपने चरणों तले दबा दिया। वह मरा नहीं, पर मुक्त भी नहीं रहा। यहीं से कथा केवल पौराणिक नहीं, आध्यात्मिक हो जाती है। अपस्मार को मार दिया जाता तो ज्ञान स्थिर हो जाता, अज्ञान को पूरी तरह मिटा दिया जाता तो सीखने का कारण समाप्त हो जाता। इसलिए शिव ने उसे कुचला नहीं, नियंत्रित किया। नटराज की प्रतिमा हमें यही अंतिम संदेश देती है। अज्ञान को खत्म नहीं, वश में रखना चाहिए। अहंकार को मिटाना नहीं, झुकाना चाहिए। और चेतना की विजय तलवार से नहीं, संतुलन से होती है। शिव आज भी नृत्य कर रहे हैं और अपस्मार आज भी हमारे भीतर है। प्रश्न बस इतना है, क्या वह हमारे सिर पर है या हमारे चरणों तले? Don't forget to like and subscribe.